मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। तो दोस्तों, अब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और धीरे-धीरे जो मानसून है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो हमारा गार्डन जो 4 महीने से इसने बरसात झेली है, तो बहुत सारा जो डैमेज है हमारे गमलों का, हमारे पौधों का, वो बरसात के मौसम में हो जाता है, बारिश अधिक हो जाती है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अब जबकि बारिश ख़त्म हो चुकी है, तो हम लोग अपने जो पौधे हैं, अपने जो गमले हैं, उसको सर्दियों के लिए फिर से मेकओवर कर लें ताकि सर्दियों का हमारा जो बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत हो जाए। तो बारिश ख़त्म होने के बाद ये वो समय है, आ गया है, अब सही समय है कि आप अपने पौधों में कुछ ज़रूरी काम कर लें, जिससे हमारा जो आने वाला अगला महीना है, उसमें हमारे सर्दियों के फूल जो है वो अच्छे से खिल सके। तो इसके लिए हमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए जैसे बरसात में बहुत सारे आप गमले में देखते हैं कितना भी आप ना चाहें तो इस तरीके के घास आपके यहाँ गमले में उगाते हैं। अनवांटेड ये जो घास है, इसकी कोई पौधों को ज़रूरत नहीं होती है और ये बेकार होते हैं। इससे हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो सबसे पहले आप अपने पौधों की धीरे-धीरे करके गुड़ाई कर दीजिए। आप 2-2 4-4 गमले थोड़ा-थोड़ा करके कीजिए। आपका बड़ा बगीचा है, एक साथ नहीं कर सकते तो आज सबसे पहला काम ये ज़रूरी है कि आप हर गमले को चेक करें और जहाँ इस तरीके की घास और वीड्स आ गई है, उसको आप गुड़ाई करके ज़रूर निकाल दें। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, मिट्टी की गुड़ाई होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये घास और जितनी चीज़ें हैं खरपतवार वो बाहर निकल जाएँगी। दूसरा ये ज़रूरी काम है कि अगर बरसात में पौधे बहुत अधिक बढ़ गए हों, बेतरतीब से बढ़े हुए होते हैं, तो हम उनकी कटाई-छँटाई का काम भी इसी समय करेंगे। तो जो पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनको हम मेंटेन कर लें, उसकी कटाई-छँटाई करके उसको थोड़ा-सा शेप दे दें। इस तरीके से हमारी जो झाड़ियाँ बहुत लंबी और बहुत बड़ी होती चली गई हैं, वो अपने आप में मेंटेन हो जाएँगी। अगला है कि अगर हमने सर्दियों के लिए इस तरीके से देखिए गुलदाउदी वगैरह के पौध लगा दी ही होगी, तो उन पौधों की सही समय पर पिंचिंग करते चलिए। तो अक्टूबर का महीना पिंचिंग के लिए बहुत सही रहता है। तो आप इसमें हफ्ते 10 दिन में जो है इन पौधों की जो ऊपर की टिप है इसको थोड़ा-थोड़ा आप ऐसे पिंच करते चलिए, जिससे बहुत अधिक इसमें ब्रांच निकलेगी और जितनी अधिक दोस्तों ब्रांच निकलेगी, उतने अधिक ही हमारे जो इसमें फ्लावरिंग बड्स हैं वो बनेंगी। तो हमारे जितने भी पौधे पिंचिंग वाले हैं, ख़ास तौर से गुलदाउदी, उसको हम पिंचिंग का ध्यान रखें। और उसके अलावा जिन पौधों को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, ऐसे समय में हम उन पौधों को रिपोर्टिंग भी कर दें। जैसे मेरा देखिए ये जो पाम का पेड़ है, इसके अगर आप गमले को देखिए तो ये पूरा जो मिट्टी का जड़ है इसने गमले को छोड़ दिया है और गमले से देखिए ऊपर कितना ये निकल आया है। इसका मतलब इस पेड़ ने बता दिया है कि इसको रिपोर्टिंग की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, नहीं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो ड्राई हो जाएंगी और ये पेड़ धीरे धीरे मर जाएगा। तो या तो हम इसको बड़ा पॉट दे दें, नहीं तो इसको निकाल कर इसका जो रूट बॉल है उसको खाली करके हम इसको फिर से साफ़ करके फिर से रिपोर्ट कर दें। तो जितने पौधे इस समय आपके रिपोर्टिंग वाले हैं वो सारे पौधे आप जो है उसको रिपोर्ट कर दें। कोई गमला टूट गया है, कोई ग्रो बैग फट गया है, तो आप ऐसे पौधों को दूसरा गमला दे दें। तो ये भी इस समय का बहुत ही ज़रूरी काम है। अगला ज़रूरी काम है इस समय पौधों को फर्टिलाइज़र देना। तो क्योंकि बरसात में हम जो भी फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में होता है वो बारिश के पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाता है। तो इस समय जो मौसम आया है बरसात के बाद, तो हमारे गमलों में जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही पौधों को कम हो जाता है, बल्कि समाप्त ही हो जाता है। तो हम एक-एक गमले के मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर की मिट्टी निकाल कर उसमें जो है फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। नहीं तो पौधे में जो फूल हैं वो ज़्यादा नहीं लगेंगे और फूलों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप एक देखिए मिट्टी अगर आपको दिखाऊं तो कितनी सख्त हो गई है। ये बहुत ही सख्त मिट्टी है, इसको गुड़ाई करने की बहुत ज़रूरत है। और गुड़ाई करने के बाद इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंक या कोई भी फर्टिलाइज़र हर पौधे को आप थोड़ा-थोड़ा जितनी उसकी आवश्यकता है उतना आप उसको ज़रूर दे दीजिए। अगला काम है पौधों की सफाई का।
तो जो पत्ते आपके पीले हो गए हैं, देखिए ख़राब हो गए हैं, इस समय आप अपने एक-एक पौधे को देखिए और उसकी इस तरीके के जो बेकार पत्ते हो गए हैं, जो सूखे पत्ते हो गए हैं, उन सबको आप पौधे से हटा दीजिए। इस तरीके से आपका जो पौधा है बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत ही वो अच्छे से चलेगा। तो ये समय दोस्तों इस प्रकार का है कि आप अपने पौधों में ध्यान दीजिए और एक-एक पौधे में उसकी जो भी ज़रूरत है, उसकी गुड़ाई करना, उसको पानी देना, उसमें इस समय खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें जो वीड्स हो गए हैं, उसको आप हटाते चलिए। तो इस तरीके से जब हम करेंगे पिंचिंग का काम और सारा काम करेंगे, तो आने वाले समय में हमारा जो बगीचा है, वो सर्दियों के लिए देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे जो मैं करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।